बच्चों संख्या पद्धति के अंतर्गत हम कुछ संख्याएं जो हैं उनके प्रकार देख चुके हैं, जिसके अंतर्गत हमने सम संख्या, विषम संख्या, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या ये हम पढ़ चुके हैं। और आज हम जानेंगे कुछ और संख्याओं के प्रकार के बारे में। तो बच्चों संख्या पद्धति के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे अभाज्य संख्याओं के बारे में, जिन्हें इंग्लिश में प्राइम नंबर्स भी कहा जाता है। प्राइम नंबर्स बच्चों वे संख्याएं होती हैं जो स्वयं और एक के अलावा अन्य किसी संख्या से विभक्त नहीं होती हैं, उन्हें अभाज्य संख्याएं कहते हैं। विभक्त का मतलब भाग जाना, ठीक है। अब जैसे कि उदाहरण यहाँ पे मैंने दिया हुआ है 2, ठीक है, आप 2 देख लीजिए। 2 ऐसी संख्या है जिसमें या तो 1 का भाग जाएगा और या फिर जो है वो उसका स्वयं का इसमें भाग जो है वो जाएगा, है ना। उसके बाद आप 3 को भी देख लीजिए। 3 भी ऐसी संख्या है जिसमें या तो 1 का भाग जाएगा या 3 का जाएगा। 7 में भी देखिए कोई और संख्या का भाग नहीं जाएगा, सिर्फ 7 का जाएगा या फिर 1 का जाएगा। ऐसे ही 11 है, 13 है, 17 है, 19 भी ऐसी ही संख्या है, ठीक है बच्चों। इसके अलावा जो है वो 23 है। तो आप ऐसी एक लिस्ट जो है ना अपने पास बना के रखिए कि ऐसी कौन सी संख्याएं हैं जिनमें सिर्फ या तो 1 का भाग जाता है और या फिर उस संख्या का स्वयं में भाग जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात और आपको जानने के लिए ज़रूरी है कि एक जो होता है ना बच्चों, वो न तो अभाज्य संख्या होती है और ना ही ये भाज्य संख्या होती है, ठीक है। तो एक के बारे में हमेशा ये याद रखना। परीक्षा में बच्चों ऐसे आ जाता है एक के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही है, या एक के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है। तो जब आपको ये बात पता होगी ना कि एक जो है वो न तो अभाज्य संख्या है और ना ही जो है भाज्य संख्या है, तो ही आप इस प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे। तो बच्चों इस तरह से उम्मीद करती हूँ कि अभाज्य संख्या जो है ना वो आप समझ गए होंगे कि अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जिसमें या तो देखो 1 का भाग जाएगा, ठीक है, और या फिर उस संख्या का स्वयं में भाग जाएगा। इसके अलावा कोई भी और संख्या का भाग जो है वो नहीं जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं और अगले संख्या का प्रकार हम देखते हैं। तो बच्चों अगली संख्याएं हैं भाज्य संख्याएं। इनके नाम से ही पता चल रहा है, भाज्य मतलब जिसमें भाग चला जाए, ठीक है। तो ऐसी संख्या जिसमें भाग चला जाए, किसी भी संख्या का भाग चला जाएगा, मतलब 1 का तो जाएगा ही जाएगा। एक ऐसी संख्या है ना जो सबसे जो है वो उसमें जो है वो भाग सबको चला जाता है, लेकिन 1 के अलावा अन्य किसी संख्या से पूर्णतः विभक्त, विभक्त का मतलब भाग चला जाना, ऐसी संख्या जिसमें भाग चला जाए, विभक्त हो जाती है, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। तो जैसे 4 है, ठीक है, 4, 6। अब उदाहरण के तौर पे देखिए 4 है, 4 में देखिए 1 का तो भाग जाएगा, इसके अलावा 2 का भी भाग जो है वो चला जाता है, ठीक है। 4 में स्वयं का भी भाग चला जाता है, लेकिन ये डेफिनेशन किसके लिए है? अभाज्य संख्या के लिए। इसके अलावा आप 6 को देख लीजिए, 6 में भी 2 का भाग जो है वो चला जा रहा है। तो इसका मतलब बच्चों 4 हो गया, 6 हो गया, 8 है, 10 है, 12 है ना, 8, 10, 12, ये सारी संख्याएं, 15, 3 का भाग चला जाएगा। ऐसी सभी संख्याएं जिसमें किसी और संख्या का भाग चला जाता है, वो संख्याएं बच्चों भाज्य संख्या कहलाती हैं, ठीक है। ये भाज्य संख्याएं होती हैं। अब आगे बढ़ते हैं, हम जानेंगे सह अभाज्य संख्याओं के बारे में। सह, ठीक है, आप एक शब्द देखिए, सह का मतलब होता है साथ में होना, सह मतलब साथ में होना, जैसे कहते हैं ना सहयोगी, तो सह साथ में होना। अभाज्य ऐसी संख्याएं जिसमें किसी दूसरी संख्या का भाग न जाए। तो ऐसी संख्याओं जब एक साथ में होती है, जब ये 2 या 2 से अधिक संख्याओं में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो या जिनका महत्तम समाप्तवर्तक 1 होता है, वे संख्याएं बच्चों सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अब इन सह अभाज्य संख्याओं की पूरी एक लिस्ट जो है ना वो मैं आपको अलग से प्रोवाइड करवा दूंगी। इसके अलावा इसे आप इस तरह से समझिए कि मान लीजिए 2 संख्याएं आपके सामने जो है वो दी गई हैं, जैसे कि 1 है और 3 है। अब 1 और 3 बच्चों ऐसी संख्याएं हैं जो अभाज्य हैं और एक साथ में हैं, और यदि आप इनका महत्तम समाप्तवर्तक निकालेंगे तो ये 1 जो है वो आएगा। इसके अलावा इनका महत्तम समाप्तवर्तक और कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पे बच्चों आप देखिए 2 या 2 से अधिक संख्याओं में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और इसका महत्तम समाप्तवर्तक 1 होगा। यहाँ पे बच्चों एक और बात बताऊं कि ऐसी सभी संख्याएं सह अभाज्य संख्याएं होती हैं जो क्रमागत होती हैं, जैसे कि 1 और 2,
2 और 3, 3 4, ठीक है, 8 9। तो ये देखिए आपस में ये क्रमागत है, ये सभी संख्याएं बच्चों सह अभाज्य संख्याएं होंगी। इस बात को आप बहुत अच्छे से याद रखना। ये किसी प्रश्न में किसी और तरीके से जो है ना वो आ सकता है, तो ये बात हमेशा ध्यान रखना कि क्रमागत संख्याएं जो होती हैं वो हमेशा सह अभाज्य संख्याएं होती हैं। अब आगे युग्म अभाज्य संख्याओं के बारे में। तो बच्चों युग्म अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनके बीच का अंतर 2 हो, युग्म अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो आप इसमें 2 शब्द हैं, युग्म है, पहली बात युग्म है और दूसरा अभाज्य है। युग्म का मतलब होता है बच्चों जोड़ा, ठीक है, युग्म का मतलब जोड़ा, और अभाज्य मतलब जिनमें किसी और संख्या का भाग ना जाए। तो आप 11 और 13 देखिए, ये ऐसा जोड़ा है जिसमें कि 2 अंतर आ रहा है ना, बीच का अंतर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, और दोनों ही संख्याएं कैसी है, अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है। अब इसके अलावा एक दूसरी संख्या हम देखते हैं 17 और 19। 19 भी अभाज्य संख्या है, 17 भी अभाज्य संख्या है, और इनके बीच का अंतर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो ये संख्या भी युग्म अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अब इसका पूरा जो है ना कि कौन कौन सी संख्याएं 1 से लेके 100 के बीच में युग्म अभाज्य संख्याएं होती हैं, ये भी मैं अलग से आपको जो है वो अलग से बता दूंगी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रकार, परिमेय संख्याएं, जिन्हें कि इंग्लिश में रैशनल नंबर्स भी कहा जाता है। तो बच्चों परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती है जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां P और Q पूर्णांक होते हैं, ठीक है। अब जैसे कि 2/3 ये एक परिमेय संख्या है, ठीक है। 6/7 ये एक परिमेय संख्या। कोई भी ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, अंश के रूप में और ये हर के रूप में, इस तरह से लिख सकते हैं। और बच्चों ये हमेशा याद रखना कि ये जो Q है ये कभी भी जो है वो 0 के बराबर नहीं होगा, तभी वो संख्या जो होती है वो परिमेय संख्या कहलाएगी। तो नीचे हर में 0 के बाद कोई भी संख्या है, उसके बाद ये संख्याएं जो होती हैं वो परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। मतलब कुल मोटा मोटी यदि आप समझो तो कोई संख्या यदि बटे के रूप में लिख जाए, है ना, कोई भी संख्या जो होती है वो बटे के रूप में लिख जाए, P/Q के रूप में। यहाँ P का मतलब है बच्चों कोई भी संख्या, है ना, P से मतलब है वेरिएबल है ना, ये कोई भी संख्या, और इसी तरह से Q कोई भी संख्या। बस ये याद रखना कि Q कभी भी 0 नहीं होगा, ओके। तो इस तरह से ये संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं, यदि किसी कोई भी संख्या जो होती है वो आपकी P/Q में। जैसे यहाँ पे देखिए उदाहरण भी दिया है मैंने, 3/4 है, 5/6 है। अब ये देखिए 1.77, इसका मतलब डेसिमल की संख्याएं जो होती है ना बच्चों वो भी परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अगली संख्या है बच्चों अपरिमेय संख्याएं। तो ऐसी संख्याएं बच्चों अपरिमेय कहलाती हैं जिनको P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। इनकी एक सूची है पूरी, इस सूची को आप अच्छे से याद रखिए, ठीक। √2, √15, ओके, और 5⁻1/3 पाई। बच्चों ये सभी नंबर ऐसे नंबर हैं जो कि अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अपरिमेय का कहने का मतलब ये होता है क्योंकि ये ऐसी संख्याएं होती हैं जब इन्हें भाग देते हैं ना तो ये अनंत तक जो है वो चली जाती हैं, इसलिए इन्हें अपरिमेय संख्या कहते हैं। ये सब हम आगे और डिटेल में पढ़ेंगे, फिलहाल आप इस लिस्ट को अच्छे से याद कर लीजिए। बच्चों इस वीडियो का फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को हो सके, इसलिए प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब आप ज़रूर करिए।